वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बदला मौसम, राहत के बाद फिर हीट वेव का अलर्ट जारी। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में तेज आंधी, धूल भरी हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की अपील की है। स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव, छात्राओं के खाते में सीधे आएंगे 70,000। राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए संचालित स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र छात्राओं को स्कूटी देने के बजाय 70,000 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे लाभार्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार फैसला कर सकेंगी। इस बदलाव से योजना की प्रक्रिया भी आसान होगी। छात्राओं और अभिभावकों में इस निर्णय को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा में हरियाली और परंपरा का संगम, नक्षत्र हर्बल वाटिका उद्घाटित। राजस्थान विधानसभा परिसर में हरियाली और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। यहाँ नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ भारतीय परंपराओं और आयुर्वेदिक महत्व को बढ़ावा देना है। वाटिका में विभिन्न नक्षत्रों और औषधीय पौधों से जुड़ी विशेष प्रजातियां लगाई गई हैं। इससे विधानसभा परिसर का वातावरण और अधिक प्राकृतिक, प्रेरणादायक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनेगा। आरजीएचएस गड़बड़ी पर एसओजी का एक्शन, 2 डॉक्टर गिरफ्तार, ओपीडी बंद। आरजीएचएस में कथित गड़बड़ियों को लेकर एसओजी की कार्रवाई के बाद विवाद बढ़ गया है। जांच के दौरान 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। चिकित्सकों ने कार्रवाई के तरीकों पर नाराजगी जताई है। मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है और प्रशासन स्थिति सामान्य करने की कोशिश में जुटा हुआ है। 8U में नई शिक्षा नीति लागू, इंजीनियरिंग संघ आर्ट्स पढ़ेंगे, फेल नहीं होंगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है। अब विद्यार्थियों को एकेडमिक क्रेडिट का लाभ मिलेगा और वे इंजीनियरिंग के साथ आर्ट्स विषय भी पढ़ सकेंगे। नई व्यवस्था में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का विकल्प भी रहेगा। खास बात यह है कि किसी भी एक विषय में कमजोर प्रदर्शन होने पर छात्र सीधे फेल नहीं होंगे। इससे पढ़ाई अधिक लचीली और रोजगारोन्मुख बनने की उम्मीद बढ़ी है काफी। एक राज्य में 2 नियम, स्कूलों में 35 तो कॉलेजों में 61 दिन छुट्टियां। राज्य के शिक्षा विभाग में ग्रीष्म अवकाश को लेकर अलग अलग नियम चर्चा में है। कॉलेजों में 1 मई से 30 जून तक कुल 61 दिन का अवकाश दिया गया है। वहीं स्कूलों की छुट्टियां कम होने से सवाल उठ रहे हैं। तेज गर्मी के बीच छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने पर अभिभावकों में चिंता जताई है। इस दोहरे रवैये को लेकर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और एक समान नीति की मांग तेज हो रही है। जयपुर में 13 लाख पांडुलिपियां चिन्हित, एआई से 13 भाषाओं में अनुवाद शुरू। जयपुर में पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 13 लाख से अधिक पांडुलिपियां चिन्हित की जा चुकी हैं। इन दुर्लभ दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जा रहा है। खास बात यह है कि एआई तकनीक की मदद से इनका 13 भाषाओं में अनुवाद भी शुरू हो गया है, जिससे प्राचीन ज्ञान आम लोगों और शोधकर्ताओं तक आसानी से पहुंच सकेगा। विधानमंडल समितियों को मजबूत बनाने पर राष्ट्रीय मंथन, जून में रिपोर्ट सौंपेंगे। देश भर में विधानमंडलों की समितियों को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन हुआ है। बैठक में समितियों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और प्रभाव बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस विमर्श के आधार पर तैयार रिपोर्ट जून में लोकसभा को सौंपी जाएगी। उम्मीद है कि इससे संसदीय व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। गांव में पढ़ाई का नया ट्रेंड, एआई से आसान हो रही तैयारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के तौर तरीकों में तेजी से बदलाव आ रहा है। अब छात्र छात्राएं सिर्फ किताबों और गाइड्स तक सीमित नहीं हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के जरिए वे नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई की मदद से सवाल पूछते ही तुरंत जवाब मिल सकता है, जिससे तैयारी पहले से आसान हो गई है। डिजिटल साधनों के बढ़ते उपयोग से गांव के विद्यार्थियों में सीखने का नया उत्साह और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। चने की पूरी खरीद की मांग, किसान महापंचायत ने शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा। चने की फसल की पूरी खरीद सुनिश्चित करने की मांग को लेकर किसान महापंचायत ने मुख्य शासन सचिव को ज्ञापन सौंपा।
किसानों ने कहा कि मंडियों में उपज की खरीद पूरी नहीं होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से समर्थन मूल्य पर हर दाने की खरीद कराने की मांग की। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। कोटपुतली और किशनगढ़ एक्सप्रेसवे पर बनेंगे नो एंट्री एग्जिट, 50 गांव की जमीन चिन्हित। कोटपुतली से किशनगढ़ के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 181 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन मार्ग पर नो एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर 50 गांव चिन्हित किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार अगले 2 माह में काम शुरू हो सकता है। एक्सप्रेसवे बनने से क्षेत्र में आवागमन तेज होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। जोधपुर की समर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, 14 मई को रूट प्रस्तावित। जोधपुर से चलने वाली समर स्पेशल ट्रेनों के फेरों में बढ़ोतरी की गई है ताकि गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को राहत मिल सके। वहीं काजीगुड़ भगत की कोठी रूट पर 14 मई को परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने यात्रियों से सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण की कहानी कहेगी राजस्थानी फिल्म हमारी बेटियां, 8 मई को रिलीज। राजस्थानी सिनेमा को नई दिशा देने वाली फिल्म हमारी बेटियां 8 मई 2026 को रिलीज होगी। महिला सशक्तिकरण पर आधारित यह फिल्म बेटियों की ताकत, आत्मविश्वास और संघर्ष की कहानी पेश करेगी। राजस्थानी भाषा और संस्कृति से जुड़े दर्शकों के लिए इसे खास तोहफा माना जा रहा है। फिल्म से क्षेत्रीय सिनेमा को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गर्मियों की छुट्टियों में पर्यटन का क्रेज बढ़ा, देश विदेश की बुकिंग तेज। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही पर्यटन स्थलों पर घूमने का उत्साह बढ़ गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 30 जून तक शैक्षणिक अवकाश रहेगा, जबकि स्कूलों में भी इसी माह से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। राजस्थान समेत देश के कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहली पसंद बने हुए हैं। परिवार और युवा पहले से ही यात्रा की योजना बना रहे हैं। देश के साथ विदेश यात्राओं के लिए भी बुकिंग में लगातार तेजी देखी जा रही है। उदयपुर अहमदाबाद स्लीपर बस में लगी भीषण आग, समय रहते टली बड़ी त्रासदी। उदयपुर से अहमदाबाद जा रही स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। चालक और परिचालक की सतर्कता से सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। देखते ही देखते बस आग की लपटों में घिर गई, लेकिन समय पर निकासी होने से बड़ा हादसा टल गया। पुलिस और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। भरतपुर को स्मार्ट बनाने की तैयारी, 250 करोड़ से ड्रेनेज डेवलपमेंट मॉडल। भरतपुर शहर की तस्वीर बदलने के लिए बीडीए ने बड़ी पहल शुरू की है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज से डेवलपमेंट मॉडल पर काम किया जाएगा। योजना का उद्देश्य जल निकासी व्यवस्था सुधारने के साथ शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है। परियोजना पूरी होने पर यातायात, सफाई और शहरी सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। प्रशासन का मानना है कि इससे भरतपुर स्मार्ट शहर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। चित्तौड़गढ़ के 1449 गांव में अफीम खेती, किसानों के खातों में जल्द राशि। चित्तौड़गढ़ जिले के 1449 गांव में अफीम खेती करने वाले किसानों को जल्द राहत मिलने वाली है। प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे जिले के हजारों किसानों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से भुगतान का इंतजार कर रहे किसानों में अब उत्साह है। कृषि से जुड़ी यह सहायता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। दौसा यूआईटी आवासीय योजना को शानदार प्रतिसाद, अब लॉटरी का इंतजार। दौसा की पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना को किसानों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। किफायती दरों पर भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में कुल 999 भूखंड निर्धारित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब आवेदकों की लॉटरी का इंतजार है। योजना को लेकर आमजन में उत्साह बना हुआ है। लोगों को उम्मीद है कि लॉटरी के जरिए उन्हें अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। आंधी तूफान और ओलावृष्टि से जोधपुर में प्याज की हजारों हेक्टेयर फसल तबाह। जोधपुर में आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करीब 2000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्याज की फसल बुरी तरह से खराब हो गई है। अचानक बदले मौसम ने खेतों में तैयार खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया। किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं और प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। अमृतम जलम अभियान में श्रमदान से संवरा सुमेरिया तालाब, ग्रामीणों ने संकल्प लिया।
अमृतम जलम अभियान के तहत सुमेरिया तालाब को श्रमदान से नया रूप दिया गया। ग्रामीणों ने मिलकर तालाब की सफाई, गाद हटाने और जल संचयन क्षमता बढ़ाने का काम किया। अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सामूहिक प्रयास से तालाब फिर जीवंत होगा और आने वाले समय में जल संकट कम करने में मदद मिलेगी। 97 साल बाद बदलेगा जालौर रेलवे स्टेशन, 18 करोड़ से होगा कायाकल्प। जालौर रेलवे स्टेशन का 97 साल बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमृत भारत योजना के तहत 18 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। साल 2023 में शुरू हुआ यह कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। नया बुकिंग काउंटर भवन भी शुरू हो गया है। स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे सफर अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। सिरोही में बनेगा चंदन वन, वन मंत्री ने जानापुर में जमीन देखी। सिरोही जिले में जल्द चंदन वन विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। वन मंत्री ने जानापुर क्षेत्र का दौरा कर प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परियोजना से जुड़ी प्रारंभिक जानकारी भी दी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाना और चंदन जैसी बहुमूल्य प्रजाति का संरक्षण करना है। परियोजना शुरू होने से स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। उदयपुर संभाग की धीमी परियोजनाओं पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी नाराज। उदयपुर संभाग में कई विकास परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से लंबित कार्यों की जानकारी ली और देरी के कारणों पर जवाब मांगा। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय समय सीमा से परियोजनाएं पूरी हों ताकि जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रगति की लगातार निगरानी रखी जाएगी। कारागार प्रहरी भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 962 अभ्यर्थियों का चयन। राजस्थान कारागार प्रहरी भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम जल्द जारी किया गया है। 968 पदों के मुकाबले 962 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है। परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों में उत्साह देखा जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और दस्तावेज सत्यापन के बाद पूरी हुई। विभाग ने बताया कि रिक्त पदों को लेकर आगे नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा और चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया भी जानकारी दी जाएगी। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, राठौर ने कांग्रेस की नीति पर सवाल। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया। पार्टी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुद्दों के हिसाब से बयान बदलते हैं और दोहरी नीति अपना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। राठौर ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जवाबदेही जरूरी है और कांग्रेस को पहले अपने पुराने बयानों पर भी स्पष्ट रुख रखना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।